नमस्कार दोस्तों क्या आप लंबे समय से गर्दन के दर्द से परेशान हैं और तरह तरह का इलाज करवा कर थक चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको आपके गर्दन के दर्द में आराम नहीं आ रहा है, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, यानी आपकी गर्दन में दर्द का कारण आपकी सर्वाइकल स्पाइन में हुए डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से है और आप चिंतित हैं अपनी समस्या को लेकर, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसकी वजह से आपको गर्दन में दर्द व अकड़न की समस्या रहती है, उसके लिए ऐसी ही 5 बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको करने से आपको इंस्टेंटली आपकी गर्दन में दर्द व अकड़न की समस्या में आराम मिलेगा। और अगर आप इन 5 एक्सरसाइजेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप अपनी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या को हमेशा के लिए मैनेज करने में कामयाब होंगे, यानी उसको आप काफी हद तक ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या एक्चुअल में होती क्या है। तो एक्चुअल में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक ऐसा शब्द है जो हमारी गर्दन की रीढ़ की हड्डी में उम्र के साथ साथ वियर एंड टियर की वजह से आए बदलावों को परिभाषित करता है, यानी कि डिफाइन करता है। अब सवाल आता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या होती है, क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी सर्वाइकल स्पाइन के अंदर डिजेनरेशन शुरू होते हैं। तो इसके 2 मुख्य कारण है। पहला कारण तो क्या है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं, जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रदान करती है, यानी मजबूती प्रदान करती है और हमारी सर्वाइकल स्पाइन की मैकेनिक्स को मेंटेन रखती है, वो उम्र के साथ साथ कमजोर होने लगती है। और इनके कमजोर होने की वजह से हमारी गर्दन का जो पोस्चर है वो खराब होने लगता है और उसकी वजह से धीरे धीरे हमारी गर्दन के जो जोड़ हैं उनकी जो मैकेनिक्स है वो डिस्टर्ब रहने लगती है और इसकी वजह से हमारे गर्दन के जो जोड़ हैं उन पे अत्यधिक स्ट्रेस आने लगता है और इनके अंदर डिजेनरेशन की शुरुआत होती है, यानी ये जोड़ है वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं ओवर यूज की वजह से या स्ट्रेस आने की वजह से। इसके बाद दूसरा जो कारण है वो ये है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है ये डिहाइड्रेट होने लगती है, जिनको कि हम गद्दियां बोलते हैं। ये इन गद्दियों के अंदर डिहाइड्रेशन का मतलब है कि इनके अंदर नमी की कमी होने लगती है, यानी इनके अंदर पानी की कमी होने लगती है और ये सूखने लगती है, जिससे इन गद्दियों का जो लचीलापन है वो कम होने लगता है और उसकी वजह से ये गद्दियां खुर्द-बुर्द होने लगती है, यानी कि इनमें वियर एंड टियर स्टार्ट होता है, यानी ये खराब होने लगती है। और उसकी वजह से भी हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है उनके जो जोड़ हैं उनमें डिजेनरेशन की शुरुआत होती है और उनमें डिजेनरेशन शुरू होने लगता है और इसकी वजह से भी हमारी सर्वाइकल स्पाइन के जो जोड़ हैं उनमें डिजेनरेशन होने लगता है। और इन डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से कई बार हमारी गर्दन से निकलने वाली जो नर्व होती है उन नर्व्स पे भी दबाव आने लगता है और उसकी वजह से हमें एक या दोनों हाथों में दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन की समस्या हो सकती है। ये डिजेनरेटिव चेंजेस ठीक वैसे ही डिजेनरेटिव चेंजेस है जैसे हमारे शरीर के और जोड़ों में होते हैं। जैसे कि घुटनों में होता है तो हम बोलते हैं न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो एक तरीके से ये हमारी सर्वाइकल स्पाइन है उसका आर्थराइटिस है। और एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरह के डिजेनरेटिव चेंजेस हमारे शरीर के किसी भी जोड़ में हो तो हम ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे हम उनको रिवर्स कर सके। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो हम उस जोड़ की मैकेनिक्स को इम्प्रूव करते हैं और वो जोड़ ताउम्र हमारा साथ निभाता है। इसलिए अगर आपको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है तो मेरी आपको सलाह है कि आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो भविष्य में आपको कभी भी गर्दन में दर्द व अकड़न की समस्या परेशान नहीं करेगी और आपकी ये समस्या आगे चलकर एक बड़ा रूप नहीं लेगी। अब बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर की। क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हमें भविष्य में ये समस्या हो सकती है, हमारी स्पाइन में अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, या यूं कहें कि ये जो रिस्क फैक्टर है ये इस समस्या को एक्सेलरेट करते हैं, यानी इस समस्या को बढ़ाते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट रिस्क फैक्टर आता है फ्रेंड्स वो आता है इंजरी। अगर हमारी सर्वाइकल स्पाइन में किसी भी तरह की चोट लगती है तो उसमें भविष्य में अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो रिस्क फैक्टर आता है फ्रेंड्स वो आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम फिजिकल रूप से इनएक्टिव हैं या हमें मोटापे की समस्या है तो हमें भविष्य में अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस हमारी सर्वाइकल स्पाइन में देखने को मिल सकते हैं।
इसके बाद इसमें तीसरा जो रिस्क फैक्टर आता है फ्रेंड्स, वो आता है जॉब प्रोफाइल। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमको लंबे समय तक कंप्यूटर या लैपटॉप बैठकर घंटों काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी हमारी सर्वाइकल स्पाइन का जो पोस्चर है वो खराब हो सकता है, और उसकी वजह से भी हमें भविष्य में अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस हमारी सर्वाइकल स्पाइन में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला जो रिस्क फैक्टर आता है फ्रेंड्स, वो आता है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी भविष्य में आपकी जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है वो डिहाइड्रेट हो सकती है, और उनमें डिजेनरेटिव चेंजेस भविष्य में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला जो रिस्क फैक्टर आता है वो आता है फ्रेंड्स, गलत तरीके से तकिया लगाना। अगर आप रात को सोते समय गलत तरीके से तकिया लगाते हैं, आप मोटा तकिया लगाते हैं, या आप अपनी सर्वाइकल स्पाइन को गलत तरीके से रखते हैं, स्पेशली अगर आप मोबाइल फोन का ज्यादा प्रयोग करते हैं या आप दो दो तकिया लगाकर सोते हैं, तो उसकी वजह से भी भविष्य में अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस आपकी सर्वाइकल स्पाइन में देखने को मिल सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको भी गर्दन में दर्द व अकड़न की समस्या रहती है तो अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें, जिससे आपकी जो समस्या है वो प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1-to-1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, जो कि मैं अधिकतर नेक पेन पेशेंट को सजेस्ट करता हूं, वो है चिन टक एक्सरसाइज। और चिन टक एक्सरसाइज करने से हमारी गर्दन का यानी हमारी सर्वाइकल स्पाइन का जो पोस्चर है वो नेचुरली इंप्रूव होता है, और उससे हमें गर्दन में दर्द व अकड़न की समस्या में इंस्टेंटली आराम मिलता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक हाथ या उंगली इस तरीके से हमारी चिन पे लगा लेंगे, और हाथ या उंगली जो हम हमारी चिन पे लगा रहे हैं ये केवल इंडिकेशन के लिए है। एक्चुअल में हम क्या करेंगे, हम हमारी नेक की जो डीप नेक फ्लेक्सर मसल्स है, यानी हमारी गर्दन की जो आगे की जो मांसपेशियां हैं, उनको यूज करते हुए हम हमारी गर्दन को सीधा पीछे खींचेंगे इस तरीके से। 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। गर्दन को सीधा पीछे खींचेंगे, 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से हमें ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमें गर्दन को ऊपर नीचे नहीं करना है, हमें गर्दन को सीधे पीछे खींचना है इस तरीके से। इसको मैं साइड में से आपको बताता हूं। इस गर्दन को सीधा पीछे खींचेंगे इस तरीके से, 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। हमें ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें गर्दन को ऊपर नीचे नहीं करना है, हमें गर्दन को सीधा पीछे खींचना है इस तरीके से। 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो चिन है वो डबल हो जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रेपिटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने से हमारी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होती है, वो मजबूत होती है, उससे हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो भी मजबूत होती है। तो इस नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथों को इस तरीके से क्रॉस करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथों को इस तरीके से हम हमारी गर्दन के पीछे लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे सिर से पीछे की तरफ जोर लगाएंगे, और उस जोर को हम हमारे हाथों से इस तरीके से रोकेंगे। 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। हम हमारे सिर से पीछे जोर लगाएंगे और हाथों से रोकेंगे, 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। ठीक इसी तरीके से हम हमारे बंधे हुए हाथों को आगे की तरफ लगा लेंगे, और फिर हम सिर से आगे की तरफ जोर लगाएंगे, 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। सिर से आगे जोर लगाएंगे, हाथों से रोकेंगे, 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से ठीक इसी तरीके से हम हमारे गर्दन के हाथ को हम हमारी कान के ऊपर लगा लेंगे, और फिर हम सर से हमारे हाथ पे इस तरीके से साइड में जोर लगाएंगे, और जोर को हम हमारे हाथ से रोकेंगे इस तरीके से। 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। ठीक इसी तरीके से हम लेफ्ट साइड करेंगे, हम हमारे सर से लेफ्ट साइड जोर लगाएंगे और उसको हाथ से रोकेंगे, 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। सिर से जोर लगाएंगे, हाथ से रोकेंगे, 1 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को हमारे सर के चारों तरफ करेंगे। इनिशियली हम इन सभी एक्सरसाइज के 10-10 रेपिटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है स्केपुला रिट्रैक्शन एंड प्रोटेक्शन एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथों को इस तरीके से हमारे कंधे पे लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम हमारी कोहनियों को इस तरीके से पास में लेके आएंगे, और फिर हम हमारी कोहनियों को इस तरीके से दूर लेके जाएंगे। इस पे हम पूरा जोर लगा के करेंगे इस तरीके से। जब हम पास में लेके आएंगे तो हम हमारी कोहनियों को इस तरीके से आपस में टच करेंगे, और जब हम दूर लेके जाएंगे तो हम हमारे स्केपुला को पास में लेके आएंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैं इसको आपको पीछे से बताता हूं, इस तरीके से।
इस तरीके से। जब हम पीछे लेके आएंगे तो हम हमारे जो स्केपुला है उनको पास में लेके आएंगे इस तरीके से, यानी हमारी जो शोल्डर ब्लेड है वो पास में आएगी इस तरीके से। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है शोल्डर कर्ल एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथों को इस तरीके से रखेंगे और फिर हम हमारी कोहनियों को इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर हम उन्हीं को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम हमारे कोहनियों को पूरा जोर लगाते हुए हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घुमाएंगे। और इस तरीके से भी हम इस एक्सरसाइज के दोनों डायरेक्शन में इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है नेक साइड स्ट्रेच एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक हाथ से जिस साइड हमको स्ट्रेच करना है उस साइड के हाथ से हम नीचे चेयर को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे ताकि हमारा जो कंधा है वो स्टेबलाइज रहे और स्ट्रेचिंग करते हुए ऊपर की तरफ नहीं उठे। और दूसरे हाथ को हम हमारे कान पे इस तरीके से लगा लेंगे और फिर हम हमारी गर्दन को इस तरीके से साइड में स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम दूसरी साइड करेंगे, हम हमारे हाथ से नीचे चेयर को पकड़ लेंगे ताकि हमारा जो कंधा है वो स्ट्रेचिंग करते समय ऊपर ना उठे। और दूसरे हाथ को हम इस तरीके से कान पे लगाएंगे और फिर हम हमारी गर्दन को साइड में स्ट्रेच करेंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इनिशियली 5 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के दोनों तरफ करेंगे और फिर बढ़ाते हुए 10 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के दोनों साइड कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से भी हमारी जो टाइट मसल्स है वो स्ट्रेच होंगी, वो रिलीज होंगी और उससे भी हमें काफी अच्छा फायदा गर्दन में दर्द व अकड़न की समस्या में मिलेगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी और एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।